जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी, ठीक है, क्लास 12th के भूगोल यानी कह सकते हैं कि हम लोग भूगोल के चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है परिवहन तथा संचार, परिवहन तथा संचार के हम लोग टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। जो भी 2025 या 2025 के आगे एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो आपको यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, और आपको लेटेस्ट क्वेश्चन कराने वाली 2024 और 2024-23 के प्रश्न कराने वाले। ठीक है, इसलिए आप लोगों को शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना होगा ताकि आपको इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं जा सके। ठीक है, और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव जाएगा भी नहीं क्योंकि हम आपको इस वीडियो के अंदर सभी ऑब्जेक्टिव कवर कर दिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को अगर दोस्तों के पास शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। और साथ ही साथ आप लोग को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना। ठीक है, अगर आपको फ्री पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम का से जुड़ना होगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के साथ, जिसके लिए लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या करा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, बताइएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग जो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है, बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर की ओर। चलिए 3 नंबर में आप लोग देखिएगा। 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि हजीरा हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है आपको उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई। कोंकण रेलवे की स्थापना हुई आपको गुजरात में। कहाँ हुई, तो आपको गुजरात में। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 1853। राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि इनसाइट का संबंध है। तो इनसाइट का जो संबंध है उपग्रह संचार से। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा पतन जो मुंबई पतन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है कि कोलकाता पतन जो है किस नदी पर स्थित है। कोलकाता पतन किस नदी पर है। हुगली नदी पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा पतन स्थित है। तो पारादीप है। पारादीप है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर। 10 नंबर में कह रहा है निम्नांकित राज्यों में किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है। सड़कों का घनत्व अधिक है सबसे ज्यादा कहाँ, तो केरल में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंतर्गत सुरंग में चलती है, बताइएगा। किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है। तो कोलकाता में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। भारत में रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो मुंबई से थाने के बीच। राइट आंसर सी हो जाएगा। और 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, और किसने चलाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। अरे ठीक है, याद रखिएगा मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 13 नंबर की ओर। 13 में कह रहा है किस नदी में नाव नहीं चल सकती है। किस नदी में नहीं चल सकती, तो नर्मदा नदी में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि तूतीकोरिन पतन कहाँ है, बताइएगा। तूतीकोरिन पतन कहाँ है, तो तमिलनाडु में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिए 15। कह रहा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर आधारित है, बताइएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का उत्तरदायित्व जो है किस पर निर्धारित करता है या किस पर उत्तरदायित्व रखता है, तो केंद्रीय सरकार पर रखता है। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर है आपका ऑप्शन। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, तो ये करेगा आपको केंद्रीय सरकार पर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई। तो यह आरंभ की गई 1961 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिए 17। कह रहा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं नियमन हेतु अंतः स्थलीय राजमार्ग पदाधिकरण कब गठित किया गया, बताइएगा। यह कब स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया 1986 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 में कह रहा भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत किन 2 स्थानों के बीच हुई थी। तो ये किन के बीच हुई थी, तो ये हुई थी आपको इलाहाबाद से नैनी के बीच। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। कह रहा है कि टीबी सेवाएं
किस वर्ष प्रारंभ की गई बताइएगा। टीवी सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 1959 में राइट आंसर भी हो जाएगा। 20 में करा भारत के पास द्वीपों सहित लगभग कितना किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, तो कितना किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 7517 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 करा कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है बताइएगा। करा कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया सलाया अवस्थित है, तो गुजरात में राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ बताइएगा। वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्न में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन कहलाता है, तो नावा गो सेवा के नावा सेवा राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि कारवाड़ पतन है, कारवाड़ पतन कहाँ है, तो कारवाड़ पतन कहाँ है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा कर्नाटक में। 25 में कह रहा है कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है बताइएगा। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो महानदी डेल्टा पर ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर में कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है बताइएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपको पश्चिम बंगाल में राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखना है आप लोग को, ठीक है। देखिए कितना बार सभी प्रश्न पूछा जा रहा है, हम आपको नहीं बोल रहे हैं ताकि आपको याद रखना, देखते 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 पढ़ना, ठीक है। 27 में करा भारतीय रेल की शुरुआत हुई, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई, तो 1853 में राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर में करा कि कोची पतन है, तो कोची पतन जो है कोची कहाँ है, तो या कोचिन कितना कहाँ है, तो कर्नाटक में सॉरी कोची कहाँ है, तो केरल में राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 29 में कह रहा है कोलकाता पतन स्थित है, कोलकाता पतन कहाँ है, तो कोलकाता को पश्चिम बंगाल में राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में कह रहा है किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी बताइएगा। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, तो 1988 में राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है बताइएगा। कह रहा है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, चंडीगढ़ में स्थित है। 32 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया, तो पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया, तो 1923 में किया गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग लगा लीजिएगा 1900 कब मंगाइएगा, तो 23 में। चलिए 23 नंबर में 33 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है। स्थलबद्ध पतन कौन होगा, तो राइट आंसर इसका देखिएगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा विशाखापत्तनम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में। 34 में कह रहा है निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी तय करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये जल परिवहन है। जल परिवहन का प्रयोग हम लोग भारी सामान लाने के लिए, लंबी दूरी तय करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। 35 में करा भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है, तो 4 महानगरों को जोड़ने वाली आपको कौन होगा, तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर में। 36 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, तो ग्रैंड ट्रैक सड़क पर स्थित नहीं है, तो लखनऊ राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 में कह रहा है नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो नागपुर योजना आपको किससे संबंधित है, तो सड़क से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 में कह रहा है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपको हाजीपुर में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में। 39 में कह रहा है भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया, तो ये विभाजित किया गया 16 मंडलों में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 में कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किसे जो मिलाता है बताइएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किसे मिलाता है, तो ये जोड़ता है आपको चेन्नई को मुंबई से। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 में कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 में कह रहा है विदेशियों को वायु सेवा भेजने वाली संस्था का नाम क्या है बताइएगा। विदेशियों को वायु सेवा भेजने वाली संस्था का नाम क्या है, तो एयर इंडिया इंटरनेशनल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग पदाधिकरण का प्रचलन कब हुआ बताइएगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग पदाधिकरण का प्रचलन कब हुआ, तो 1995 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 में। 44 नंबर में कह रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, तो संदेशों का आदान प्रदान करना आपको संचार कहलाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 में कह रहा है निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है। भारत का पीटर्सबर्ग कौन से नगर को कहा जाता है,
तो ये कहा जाता है आपको जमशेदपुर को, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 46 में कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन स्थित है। जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है या उपस्थित है। ये जवाहरलाल पतन जो आपको मुंबई में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो NH 44 है। क्या है तो NH 44 है। NH 44 का मतलब नेशनल हाईवे 44 है। ओके, इसका राइट आंसर बी लगाइएगा। 48 नंबर में कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी 1911 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 49 नंबर में कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है। तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है आपको पूर्व पश्चिम गलियारा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, आपका इतना ही प्रश्न था, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल और आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ और आपको यूट्यूब के साथ जुड़ जाना। ठीक है, और यूट्यूब से जुड़ने के लिए आपको बता ही दिए होंगे कि चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको अगर हम रमेश सर का कंटेंट पसंद लग रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।